Okay, so guys, my husband had an affair with my co-worker when she was pregnant. Oh my god, why? Maybe pregnant ladies को turn on करती होगी. आदमी को बहुत डिफेंड करने का ट्राई किया हम लोग, लेकिन अब नहीं गिव हो अप पाया। हो गया. अब मैं सोच अभी रहा हूँ क्या कि बहाने सुनाए हम अब कि ज्वाइन ही क्यों कर लेते हैं ना हम लोग. अब तो मे भी उस साइड पे ये घटिया लोग. अब ये घटिया लोग हैं, अब हम मान चुके हैं भाई. लेट्स एग्री दे आर घटिया. गुड. ओके बोलो आप. चलो तो इसमें हाँ कहानी क्या है कि बताता हूँ. तो ये हस्बैंड वाइफ जो हैं ये एक्चुअली में कॉलेज लवर्स रहे हैं. ओके. तो कॉलेज टाइम से ये साथ रहे हैं. बहुत स्मॉल टाउन की बात है. होम टाउन में उनका अफेयर शुरू हुआ, वहाँ फिर ये डेट किया, वहीं पे फिर वाइफ काम करने लगी, वहीं पे उसका जॉब लग गया. हस्बैंड वाज ट्राइंग कि जॉब के लिए ट्राई कर रहा था, उसका जॉब लगा दूसरे सिटी में. ओके. तो अब शादी हो गई, अब बारी है कि चलो अब मूव तो करना ही पड़ेगा. तो वाइफ ने फिर अपना जॉब गिव अप किया और हस्बैंड के साथ उसके दूसरे सिटी में शिफ्ट कर गई. दैट काइंड ऑफ स्टोरी. तो अब वहाँ पे उनको कोई जान नहीं रहा, मतलब इसकी सारी फ्रेंड्स सारे पूरा सर्कल ही बदल गया. वो सब वहीं पर हस्बैंड का सब था उधर. नहीं उसका भी कुछ नहीं था. दोनों के लिए उसका सिर्फ जॉब था उधर. हाँ उसका सिर्फ जॉब था. तो फिर वाइफ ने सोचा कि चलो मैं भी एक काम ढूंढती हूँ. उसके पास कोई टीचिंग का वो था. सो वो टीचर थी पहले भी. हाँ वो टीचर थी अपने होम टाउन में. तो यहाँ पे उसके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा थी, तो उसने ट्राई करना शुरू किया, तो उसको भी जॉब मिल गया. ओके. और वहाँ पे उसकी एक दोस्त बनी, वो भी टीचर थी. उसकी जहाँ जॉब वो करती थी. तो उसको फिर अब दोस्ती हो गई, फिर घर बुलाने लगी, क्योंकि वो ऑब्वियसली किसी के साथ दोस्ती है नहीं शहर में. तो आप एक ही दोस्त है. आप बॉन्ड करते हो, आप बॉन्ड करते हो. तो फिर वो दोस्त आई, फिर हस्बैंड आने लग गया, तो फिर ऐसे चारों हैंग आउट करने लगे. ओके. 3 ना? नहीं 3 के. चौथा उसका भी हस्बैंड. अच्छा उसका भी हस्बैंड. हाँ तो ऑब्वियसली प्रेग्नेंट हुई है तो उसका भी तो हस्बैंड होना चाहिए. नहीं आपने बोला उसी से दोस्ती. हाँ ठीक है. तो वो लोग हैंग आउट करने चालू. ये दोनों हस्बैंड वाइफ और वो दोनों हस्बैंड वाइफ अपना हैंग आउट करने लगे. डबल डेट करने लगे. हाँ डबल डेट की कहीं भी जा रहे तो साथ में जा रहे, क्योंकि वहाँ पे और कोई दोस्त कंपनी हो गई. हाँ कंपनी हो गई. फिर कुछ टाइम बाद न्यूज आई कि जो ये लड़की है, इसकी जो दोस्त है, को वर्कर है, वो प्रेग्नेंट है. ओके. तो फिर अब इसके ऊपर किससे वो मिस्ट्री है कि पता है कि हस्बैंड ऑब्वियसली अपने हस्बैंड से प्रेग्नेंट होगी ना. प्रेग्नेंट हुई है तो अभी तक आपने सिर्फ प्रेग्नेंट बोला ना कि प्रेग्नेंट हो गई है. लाइक और क्या ऑप्शन है? एक शादीशुदा औरत और कितने प्रेग्नेंट हो गई? मतलब है तुम्हारा? he said pregnant हो गई है, like as if the husband doesn't know about it. No मतलब न्यूज आई, हस्बैंड न्यूज आई सी. गुड न्यूज आई कि प्रेग्नेंट हो गई है. तो ये लोग बहुत सेलिब्रेट करने लगे, साथ में गए, एक मोमेंट हुआ. ठीक है. तो अब इसके बारे में बात होने लगी कि तुम लोग, क्योंकि उन लोग की शादी को, हाँ कि तुम लोग की शादी को 4 साल हो गए हैं, प्रेशर आ रहा है. ऐसा प्रेशर भी होता है. बहुत होता है प्रेशर होता है. वो प्रेग्नेंट हो गए, हमको भी प्रेग्नेंट होना है. मैरिड लेडीज पे बहुत होता है कि क्यों नहीं होता है. तो रिलेटिव्स भी प्रेशर डालते हैं, घर वाले भी प्रेशर दोस्त भी डालते हैं. अब यहाँ पे तो 4 साल हो गए ना. Because they need the similar company ना. जब तक शादी नहीं हुई है, you'll want कि शादी भी हो जाए, ताकि हम मैरिड कपल हैंग आउट करें. बच्चा हो गया तो बच्चे भी साथ में खेल सकते हैं. सास को नहीं पसंद ना कि बहू इतना एंजॉय कर रही है, इतना. फिर भी सास को वो तो रहता ना, मेरी बहू मेरे बेटे क्या मचा रहे हैं, स्ट्रेस हो जाए. ऑल वर्क नो आउटपुट. तो फिर अब इसके बाद प्रेशर आने लगा, तो इसने फिर अब हस्बैंड को प्रेशर डालने के ट्राई करते हैं. तो दे आर ट्राइंग. फिर इसको शायद कंसीव होती है या कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, बट वो हो नहीं पाता, आउटपुट निकल नहीं पा रहा, कर नहीं पा रहा, मतलब हो नहीं पा रहा है इनका. कुछ तो कॉम्प्लिकेशन. हाँ कुछ कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं, ये लोग डॉक्टर को भी मिल रहे हैं, पर हो नहीं पा रहा है कुछ भी. जबकि नॉर्मली दिखा रहा है डॉक्टर भी, बट मेडिसिन दे रहा है, फिर भी कंसीव नहीं कर पा रही है. जबकि हर तरीके से इन्होंने ट्राई कर लिया, डिफरेंट पोजेस ट्राई कर लिए. आपको बड़ा पता है क्या क्या ट्राई किया? आप ऐसे देख रहे थे क्या? अरे प्रॉपर एक चीज, बहुत लंबा ये कन्फेशन रेडिट पे मैं पढ़ने गया ना, ओ भाई बहुत लंबा कन्फेशन डाल, एक डिटेल डाल देते ना सब. प्रॉपर वर्ड की यूज किया है कि वी ट्राइड हैविंग सेक्स इन एवरी पोज पॉसिबल, ऐसा मेंशन किया प्रॉपर इस लेडी ने. आप बहुत एंजॉय कर रहे थे क्या ये कन्फेशन? आई होप वो भी कर रहे हो एंजॉय. तो उसने मेंशन किया है कि हमने सब जो भी तरीके हैं, डॉक्टर ने जो बताया, जो मेडिकेशंस बताए, जो इनफैक्ट जो दूसरे रिलेटिव्स जो प्रेग्नेंट हुए हैं, वो अपनी तरफ से जो घरेलू नुस्खे दे रहे हैं. थोड़ा कड़ी पत्ता के साथ करो. कड़ी पत्ता फ्लेवर. इफ यू आर साउथ इंडियन यू विल लाइक इट. ओ कड़ी पत्ता तो मैं बैंगलोर में रहा था 6 महीने, हर चीज में कड़ी पत्ता भाई. हाँ मैं भी आई वाज इन साउथ. नो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, रिप्रोडक्शन के लिए नहीं पता. इट्स गुड फॉर हेयर आल्सो. इट्स गुड फॉर हेयर. ओह बट अभी क्या हुआ कि कुछ दिनों बाद नेबर ने इस लेडी को मेंशन किया कि तुम्हारा हस्बैंड और तुम्हारी जो को वर्कर है, इनको मैंने किसी मॉल के
पार्किंग लॉट में देखा ओह, और वहाँ वो सिर्फ दोनों प्रेग्नेंट होने के टिप्स मांग रहा होगा। तुम कैसे हो गई? थे। मैं भी ट्राई कर रहा हूँ। maybe, right? कड़ी पत्ता यूज किया था। तो इसने मतलब इतना भाव नहीं दिया, इसने फिर भी अपने हस्बैंड को पूछा कि ये लेडी ऐसा बोल रही थी तो क्या तुम गए थे? तो उसने बोला नहीं ऐसा कुछ तो नहीं है, किसी और को देखा होगा उसने। और वो लेडी ओल्ड लेडी थी तो उसके ऊपर डाल भी दिया कि ओल्ड लेडी है, किसी और को देखा दूर होगा। करने दिखता हाँ, उनको। दूर का नहीं दिखा होगा उसको। बट इसको शक था, इसने बोला कि मेरी होगा गट फीलिंग आई कि शायद ये मेरा हस्बैंड कुछ तो चल रहा है। कुछ तो हाँ, चल रहा झूठ है। बोल रहा है, शायद वो सही नहीं बोल रहा है। तो फिर इसने सोचा कि मुझे पता लगाना चाहिए Okay. कि पर अपनी कोवर्कर को नहीं पूछ सकती है। और उसको वो लेडी को क्रेडिट नहीं देना था। वो खुद इन्वेस्टिगेट करेगी। क्रेडिट तो मैं ही लूंगी, मैंने ही पकड़ा है। तो इसने फिर हस्बैंड का कैसे भी पासवर्ड मालूम किया, फोन चेक किया, हाँ। तो उसमें बहुत सारे फोटोज थे ओहो, और चैट्स थे उसमें। तो इसको रियलाइज हुआ कि ये लोग मिल और रहे हैं हमारे बगैर। और उससे पहले इसने एक ट्रिप प्लान किया था कि 3 दिन कहीं घूमने जा रहा हूँ ऑफिस के काम से, और सेम 3 दिन वो लड़की भी वो कोवर्कर ने लेडी ने भी अपने ऑफिस में छुट्टी ली थी और उस चीज का वो मेंशन पूरा हुआ। और जब ये चैट पढ़ रही थी तो और चीजें रिवील हुई कि इस लेडी जिस स्कूल में ये काम करती थी ना, तो इनका जो ऑफ होता था, कोवर्कर है उसका सैटरडे संडे को छुट्टी होता था और इसके हस्बैंड का भी सैटरडे संडे को छुट्टी होता था। तो उन छुट्टियों में ये दोनों मिलते थे कि वो उसके घर चला गया, ये उसके क्योंकि घर। ये काम कर रही थी तब। हाँ, क्योंकि वाईफाई नहीं है तो ये मिलते थे। तो ये काफी टाइम से चल रहा है इनका, और अब इसको डाउट है कि शायद जो लेडी प्रेग्नेंट है वो अपने हस्बैंड से Oh नहीं, my मेरे God! husband से। मैंने पहले ही गेस किया था। आई गेस दिस तो ये पर कंफर्म नहीं है, ये श्योर नहीं है उसको doubt है, लेडी, उसको ये doubt डाउट है है। क्योंकि मुझे भी डाउट है सर। क्योंकि जब इसने कंसीव किया ना उसी टाइम से इन दोनों की बातचीत शुरू हुई है। तो वो शायद वो डाउट कर रही है, वो अपना दिमाग लगा रही है। ओके। ओके, तो क्या ये गुड न्यूज़ है? नहीं, गुड न्यूज तो है पर वो वाइफ के लिए नहीं है। तो इसने हस्बैंड को कन्फ्रंट किया, तो उसने हस्बैंड ने बोला कि फिर जब पहले तो डिनाई किया, हाँ। फिर जब इसने स्क्रीनशॉट सामने कि ये क्या है, फिर स्क्रीनशॉट ही रख दिया। तो वो अच्छा, वो बोला कि मैं It's वैसा too late किया to क्या? say वैसा वाला होता है, हो गया तो सीआईडी में थप्पड़ देता है ना, हाँ मैंने ही किया है। स्क्रीनशॉट अच्छा देख लिया क्या तुमने? हाँ, मैंने किया था। ओ, अच्छा, आप तो क्या, आप तो अब इसके तो मैं बाद क्या ही बोलूं। सीआईडी में क्या ट्रांजिशन कर देता था ना, थप्पड़ से चेंज होता है, पर उसने देखो ना, लोकेशन ही चेंज हो जाता पूरे है। 50 मिनट्स ये लोग ढूंढ रहे नहीं पता चल रहा है। अच्छा, end में। एपिसोड खत्म होने वाला है क्या? थप्पड़ वो तब इससे पहले झापड़ नहीं मारना। और उसको जबकि एक बार पकड़ के ना इंटरोगेट करने के कर लिए चुके हैं, पहले 10 कर मिनट में चुके ले आ हैं। चुके होते हैं, पर आखिरी में End में ही थप्पड़ थप्पड़ मारते मारते हैं। और उसको फिर ज्यादा कन्फेशन के लिए भी टाइम नहीं मिलता, 1-2 बस मिनट। वो एकदम दो तीन डायलॉग्स मिलेगा हाँ। उसको, हाँ मैंने किया क्योंकि ये मैं हुआ था। बचपन से उसी से प्यार करता था, बट उसने कभी मुझे प्यार ही नहीं किया, तो और मुझे मेरा उसे सीआईडी मारना में पड़ा। पर डे का बनता है, मैं रेगुलर कास्ट हूँ यहाँ पे, तो मुझे ही करना पड़ता है। उस दिन डेड बॉडी में ही बना था। एंड एक्चुअली वो उनके एक्टर्स भी रिपीट होते थे, तो हाँ, स्टार्टिंग से पता चल जाता जो था रेगुलर कि यही जो रेगुलर criminal है। सीआईडी सावधान इंडिया देखता है ना, उसको उनको पता होता है कि यही किसने मारा है। है, ये क्योंकि किसी villain- को रोल देते हैं ये वाला। सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल में तो पता होता है कि यही है। और एक वो बेचारा साइड कैरेक्टर जिस पे शक डालने की हाँ। कोशिश करते हैं, बट पता है कि इसने कुछ नहीं किया। क्या सिनेमैटिक एंगल यूज करते हैं ना जबरदस्ती उस पे, जिसको कोई नहीं है एक ऐसे शक। साइड में ऐसे खड़ा रहता है मेरा हमेशा। मॉम बहुत डर जाता था सीआईडी देखने के बाद, ऐसा हो रहा है हॉस्टल बच्चों के साथ यही में, हो रहा है, दूर रहे। हॉस्टल में किसी के साथ झगड़ा मत करना, इसलिए ठीक है। घर वालों को कभी सीआईडी सावधान इंडिया नहीं दिखाना चाहिए, तो वो लोग को बहुत डर लगने लगता है बाद में। जब स्क्रीनशॉट दिखाया तो हस्बैंड ने बोला कि दिस इज जस्ट सेक्स, इसके अलावा कुछ नहीं है। वाओ। मैंने बोला ऐसे कैसे बोल सकते हो यार, And ये एक्सेप्टेबल है क्या? And that's supposed to be okay. What the Oh, it was only like that. चलो फिर तो Oh, ठीक then it's fine, है। yeah. मेरे को लगा चाट खाने में लेके जा रहा था, इसलिए मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी। तो अब हस्बैंड कह रहा है कि बच्चा ऑफर में आया था क्या? कि वैसा कुछ नहीं है, मैं उसको लाइक नहीं करता, इट्स जस्ट दैट वी आर सेक्सुअली कंपैटिबल। उसको अपने हस्बैंड के साथ वो एंजॉय नहीं करती है सेक्स, शी एंजॉयज मोर विद मी, दैट्स व्हाई वी आर ये इसको पता कैसे चला? वो तो कुछ बातचीत से ही बताया होगा वो पूरा। ये बातचीत क्यों हुई इन दोनों के बीच में? पता नहीं, ऐसा होगा ना, आई एम नॉट हैप्पी विथ माय हस्बैंड एंड आवर सेक्स लाइफ, मेरे साथ ट्राई करोगी? तभी तो उसने अप्रोच किया होगा ना, वाइफ उस लेडी ने, अच्छा, सेकंड लेडी ने शायद अप्रोच किया होगा। ये लड़के ने बोला कि उसने अप्रोच किया, ये अभी मेंशन नहीं किया। लड़की की ये- साइड की स्टोरी कौन बताएगा? ये वो पता नहीं ना, लड़की साइड इप्सिता हमेशा फीमेल जस्टिस ढूंढती रहती है ना। कुछ तो उसके साथ बुरा हुआ होगा। नहीं। ऐसा नहीं, इसने ही उसको भरमाया होगा। So this guy is also not happy with his wife, is it?
नहीं he is happy. He's happy. He's तो happy with ये both the girls. NGO चला रहा है साइड में. अच्छा. मेरे जैसा हस्बैंड सबको मिले. बट इस क्योंकि ये बहुत वो हो रहा था ना कि जैसे मैंने बताया ना कि ये जो लेडी है जिसने कन्फेस किया है, ये जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, तो बेबी नहीं हो रहा था, तो बहुत जो सेक्स जो हो रहा था बहुत रूटीन और बहुत वैसा हो रहा था, प्लान करके हो रहा था, प्लान करके, क्योंकि प्रेगनेंसी के लिए हो रहा है ना, तो प्लेजर नहीं मिल रहा है, तो इसलिए शायद वो हस्बैंड उधर ढूंढने गया. वो स्कूल का टाइम टेबल बना दिया था क्या? How sad is that? तो ये तो अब ये लेडी पूछ रही कि मुझे क्या करना चाहिए, कि शुड आई डिवोर्स हिम या मुझे सेकंड चांस देना चाहिए, क्या लगता है ये फिर से होगा या क्या करना चाहिए? वर्डिक्ट है ना. हाँ, तो लेट्स टेक अ वर्डिक्ट. मुझे लगता है ही इज नॉट रिग्रेटफुल एट ऑल. जो उसने किया है ना, उसे तो कुछ रिग्रेट ही नहीं लग रहा है. जस्टिफाई किया है कि इट्स जस्ट फॉर सेक्स, तो उसको गिल्टी ही नहीं लग रहा है, तो व्हाट विल ही चेंज नो. तो आई थिंक द सेकंड चांस देने का भी कोई फायदा नहीं है. व्हेन ही डजंट हैव एनी, उसको सेंस ऑफ गिल्टी नहीं है, तो वो क्या चेंज करेगा ना अपने आप में. ये भरोसे लायक तो नहीं है. Because उसको लग ही नहीं रहा कि उसने कुछ गलत किया है, and he's trying to justify his actions. So I think he can do it again. There's no way you can trust him. हाँ, सेम मुझे भी लगता है, क्योंकि एक तो उसने खुद कन्फेस आके नहीं किया. हाँ, पकड़े जाने पे पकड़ा गया है वो. पहले तो नहीं बोल रहा था और पकड़ दिखाते हैं, हाँ मैंने किया. और जबकि एक होता है ना कि वाइफ ने 2-3 बार कन्फ्रंट भी किया है, उसके बाद भी उसने डिनाई किया है. वहाँ भी चांस था कि उसको रोक सकता था. इनफैक्ट अगर कन्फेस ना भी करे, एक्सेप्ट ना भी करे, तो भी रोक सकता था ना कि यार मेरी वाइफ को कल को पता चल जाए तो उसको बुरा लगेगा, ये हर्ट हो जाएगी. उसने कोई हाँ, तो रोका तो कभी नहीं खुद को, कंटिन्यू किया है. तो आई थिंक एक स्ट्रिक्ट एक्शन तो लेना चाहिए. वो डिवोर्स होगा, फायर कर देते हैं. वो डिवोर्स होगा कि सेपरेट होना है आपको, क्या करना चाहिए. बट आई थिंक अगर आप उसको पनिश करना चाह रहे हो या बेडरूम के बाहर नील डाउन कर मुझे ये भी लगता है कि इस औरत उसकी फ्रेंड के पति को भी उसको बता देना चाहिए. हाँ, उसको वो आपको, वो तो बेचारा पता नहीं, वो तो स्टोरी में है ही नहीं. क्योंकि क्या पता ना हस्बैंड को पता चला कि जिस बच्चे को मैं पाल रहा हूँ वो मेरा है ही नहीं. ये भी तो हो सकता है ना, चांसेस पता नहीं है ना. स्टोरी में ज्यादा टाइम नहीं था, वो तो एक हैंगआउट के लिए है. उसका स्टोरी में भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पता चला वहाँ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है. फिर तो बेचारा फिर से जॉब ही कर रहा है क्या, उसको कम पैसे मिले. बट या ही शुड बी अवेयर. आई थिंक एक स्ट्रिक्ट एक्शन तो लेना चाहिए. वो बैठक बिठानी चाहिए चारों की और सीधा कन्फ्रंट कर लेना चाहिए. एक पॉडकास्ट करते में उन लोग को. आई थिंक वो स्ट्रिक्ट एक्शन क्या होगा वो आप फिगर आउट करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है. क्योंकि आपका रिलेशन है. हम लोग तो क्या ही बोले ना. ट्रस्ट तो मत करो इसको. थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस क्लिप. अगर आपको ये क्लिप पसंद आया, आई एम श्योर आपको हमारा पूरा पॉडकास्ट पसंद आएगा. Link is in the description, guys. Please watch it. Whoa! Subscribe!